पे जब जापानियों ने हमला किया था तो बहुत बड़ी संख्या में सैन्य उनके अधिकारी मारे गए थे। तो जिस पहाड़ पे ये जो उनकी समाधियाँ जिनको दफनाया गया था वो गैरसिन हिल पे हम खड़े हैं। और यहीं पे जो आप पूरी समाधियाँ देख रहे हैं ये टोटल 1421 समाधियाँ हैं। तो हम खड़े हैं कोहिमा चर्च के सामने। इस चर्च की खास बात ये है कि लगभग 3000 लोगों की बैठने की यहाँ व्यवस्था है और 25,000 वर्ग फीट में ये फैला पूरा चर्च है। इसे एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च अपने भारत के नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में मौजूद है, इसका बड़ा गर्व होता है। तो सेमेट्री से अभी नीचे उतर के हम जा रहे हैं। दीमापुर रोड की हालत देखिए, क्या करें इस नागालैंड के रास्तों को। जब से हम कोहिमा से निकले हैं तो गाड़ी 10, 15, 20 की स्पीड से चल रही है। वेलकम टू हिल्स ऑफ नागालैंड का बोर्ड के सामने हम बाइक लेके आए अभी कोहिमा से, और हम फोटो ही क्लिक कर रहे थे तो हमारे भाई मिल गए यहाँ अपने। तुम कहाँ है? दीमापुर के? नहीं, मैं अरुणाचल का। वेलकम टू दीमापुर टाउन। ये देखिए यहाँ से अभी नुमलीगढ़ है 102, नगांव 172, गुवाहाटी की 182। तो हम दीमापुर पहुँच गए और आखिरकार अच्छा रोड यहाँ पे लग गया। तो पहुंच गए हम एक किले के अवशेष दीमापुर में, और यहाँ पे प्रवेश करते ही आपको यहाँ पे एक बोर्ड पे इसकी जानकारी दिखेगी। मैं एक मिनट में आपको पढ़ के बताता हूँ। एक किले के अवशेष दीमापुर। एक प्राचीन जनजाति कछारी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास दीमापुर में धनसिरी नदी के तट पर इस किले का निर्माण अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए किया था। कछारी समर्थक शब्द डी और माँ से दीमापुर हुआ, जिसका अर्थ है नदी के किनारे वसा महान नगर। साइट में अब मौजूद संरचनात्मक अवशेष मुख्य रूप से एक ईंट निर्मित द्वार और सौंदर्यीकरण नक्काशीदार मोनोलिथिक समूह किले के परिसर के भीतर संलग्न है। इस द्वार के शैलीगत विशेषता मुगल वास्तुशिल्प से प्रभावित है तथा इसे 16वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास रखा जा सकता है। दीमापुर के किले में प्राचीन भग्नावशेष, वास्तुकला और मूर्तिकला कछारी जनजाति की उपलब्धि की गवाही देते हैं। तो इस प्रकार ये बोर्ड पे जानकारी इसकी लिखी गई है, और अभी हम जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या है ये। तो दोस्तों हम पहुंच गए दीमापुर में, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है महाभारत कालीन जो रूइंस ऑफ फोर्ट जिसे कहते हैं, वही हम देख रहे हैं। तो आप देख के हैरान हो गए होंगे कि ये क्या है दोस्तों। भग्न किले के अवशेष नाम से बोर्ड बाहर लिखा है, और वही अवशेष हम देख रहे हैं यहाँ, जिस दीमापुर को पहले कभी हिडिंबापुर कहा जाता था, ऐसे दीमापुर में हम आए हैं। तो दीमापुर को ही दोस्तों हिडिंबा वाड़ा ऐसे कहा जाता था, क्योंकि हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा वो यही निवास करती थी। बाद में इसका नाम दीमापुर ऐसा पड़ गया। दिमक नाम म्हणजे दिमक नाम की नदी यहाँ बहती है, उसका दी और माँ लेके दीमापुर ऐसा नामकरण
बाद में हुआ, लेकिन दीमापुर को पर्यटकों को सबसे आकर्षित करने वाली जगह जो है वही हम देख रहे हैं मेरे पीछे। और आप देख के हैरान होंगे कि ये ऐसे गोटियाँ, शतरंज की गोटियाँ जैसे क्यों दिख रही है। तो उसकी भी एक कहानी प्रचलित है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी कहानी ये है कि हिडिंब और हिडिंबा उसकी बहन यहाँ रहते थे। यहाँ पीछे एक वाड़ा भी है जिसका प्रवेश द्वार भी, मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। तो उसी के नाम से पहले इसे हिडिंबा वाड़ा कहते था, बाद में इसे दीमापुर कहने लगे। लेकिन हिडिंबा राक्षस और भीम का जो शादी हुआ था वो इसी जगह में हुआ था, और उनका पुत्र हुआ था घटोत्कच। और ऐसी मान्यता है कि घटोत्कच और भीम जहाँ शतरंज का खेल खेलते थे वो यही जगह है, क्योंकि ये गोटियाँ जो दिख रही है वो शतरंज के खेल के जैसी ही थी। तो वाकई हम जो गोटियाँ देख रहे हैं वहाँ पे भीम और उनके पुत्र घटोत्कच ने कभी शतरंज का खेल खेला होगा। लेकिन ऐसे कहानियाँ हैं, ऐसी मान्यता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि महाभारत काल का, पांडवों का सबसे ज़्यादा वनवास काल जहाँ बीता था वो जगह भी यही थी। और जो हिडिंबा वाड़ा था उसका प्रवेश द्वार वहाँ है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलता हूँ। और एक बात दोस्तों, दीमापुर शहर का ये महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। और अगर आपको नागालैंड में घूमना है तो नागालैंड में घूमने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा दीमापुर में, जहाँ एयरपोर्ट है नज़दीक। पीछे मेरे मतलब अभी मैंने देखा, जो हमने जब बाइक लगाई तो एरोप्लेन जा रहा था, तो यहाँ एरोप्लेन है, रेलवे स्टेशन है दीमापुर का। इसीलिए इसको एंट्रांस ऑफ कोहिमा और एंट्रांस ऑफ नागालैंड ऐसे भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा शहर अगर नागालैंड का कोई होगा तो वो है दीमापुर। और दीमापुर में ही सबसे हिस्टोरिकल प्लेस हम देखने आए, तो चलते उस प्रवेश द्वार के उधर। तो यहाँ पे जब हम घूमते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है मोनोलिथ नाम से, ये जो पूरा है वो उससे दिखाया गया है। ऐसे टोटल मोनोलिथ संख्या 4 है यहाँ पे, मतलब जो गोटियाँ हमने देखी। और यहाँ पे बोर्ड है संरक्षित स्मारक है, ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधिनियम एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। और ये जो आप अवशेष देख रहे हैं मेरे पीछे, यही वो जो मैंने आपको बताया हिडिंबा वाड़ा जिसका पहले नाम था, वो उसी के ये अवशेष और उसी का ये गेट प्राचीन काल का, महाभारत काल का। और वही हम देख रहे हैं मेरे पीछे। एक्चुअली एंट्रेंस यहाँ से है। जब हम इसके अंदर जाते, जब मैंने गूगल मैप लगा के जब मैंने देखा तो एंट्रेंस यहाँ से था, लेकिन यहाँ कुछ कारणों के वश बंद करके वो जो सेकंड गेट है जहाँ से हम आए, वहाँ से अभी हमें अंदर एंट्री मिली। और यहाँ का कोई एंट्री टिकट्स वगैरह नहीं। इसका टाइमिंग्स सुबह पूछता हूँ मैं, टाइमिंग्स का मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सुबह 8 से 6 बजे तक होगा। और बहुत अच्छी जगह है ये दीमापुर में घूमने के लिए। तो अगर आप कभी दीमापुर आए तो इस जगह ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। 39वें दिन हम सुबह निकले हैं कोहिमा से, कोहिमा के बाद आए अभी दीमापुर में अभी ये देख के जाएंगे आगे की ओर। तो देखते रहिए अपना चैनल जैकबिन चर्ची। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, अगर आप इस जगह को विज़िट करना चाहते हो, अगर आप इतिहास प्रेमी हो, ऐतिहासिक चीज़ें देखना पसंद करते हो, तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। और ये जो है वो सामने है दीमापुर का सर्किट हाउस, उसी के सामने ये जगह आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही हैरान हूँ मैं ये पूरी जगह देख के, बहुत। जबरदस्त आहे ना, पण ते एकदम म्हणजे त्या कावड्यांसारखंच दिसतंय ना। तो इस प्रकार दीमापुर की इस
जगह को विज़िट करके अभी हम जा रहे हैं आगे। आप देखते रहे अपना चैनल जगविंदर सर जी। अभी आगे की यात्रा दीमापुर के आगे जाएंगे, दीमापुर में थोड़ा लंच करेंगे, फिर आगे 39वें दिन हम सुबह निकले हैं कोहिमा से। कोहिमा के बाद आए अभी दीमापुर। दीमापुर में अभी ये देख के जाएंगे आगे की ओर। तो देखते रहिए अपना चैनल जगविंदर सर जी। जय हिंद, वंदे मातरम। सेकेंडरी स्कूल उसके सामने 4 रोटी सब्जी दाल 30 रुपये का खाना खाएंगे, जाएंगे आगे की तरफ। तो मस्त बढ़िया खाना खा लिया। क्या नंबर है आपका? विकास कुमार जी के होटल में, और लाइन सी होटल है। इस एरिया का क्या नाम है? इस एरिया का घोड़ापट्टी दीमापुर का ना, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया। और जो रोड जाएगा वो सीधा जाएगा नूनलीगढ़ की तरफ। मस्त सब्जी थी, मस्त रोटी थी, भाई ने गरम गरम खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। चलो तो जा रहे हैं अभी हम आगे नूनलीगढ़ की तरफ। आप देख रहे हैं 39 डेज का सफ़र। और जैकिस टू मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके सामने आपको बहुत सारे ढाबे लगेंगे। कल वैसे खाना नहीं हुआ था हमारा जैसा हमको चाहिए था, तो बहुत मतलब ज़बरदस्त फीलिंग एक्सपीरियंस रहा। कल 4-5 जगह घूमे हम, खाना है नहीं है, खाना है नहीं। तो आज डायरेक्ट रोटी दे के और रुक लिए। भात खा के, राइस खा के बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए रोटी खाई, सब्जी खाई, और अभी जा रहे हैं आगे।